हमारे प्रदेश के अंदर बड़ा सियासी उथल पुथल हुआ है। राजनीतिक ड्रामा कह सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा संवैधानिक काम जो हुआ इसमें, हमारा 90 का हाउस है और कल विधानसभा के अंदर जब बहुमत साबित किया जा रहा था तो 90 की जगह 91 सदस्य थे। संवैधानिक तौर पे 90 ही सदस्य रह सकते हैं। इन्होंने मुख्यमंत्री की जब वोट कराई तो उससे पहले मेरी ख्याल है सरकार ने इस बात की जानकारी नहीं ली कि क्या इस तरह से किसी और सदस्य को भी मेंबर बनाया जा सकता है। क्या मामला कोर्ट में गया है। हमें कोर्ट पे विश्वास है कि ठीक फैसला आएगा। इसी डर से कल खट्टर साहब को इस्तीफा देना पड़ा। दूसरा, ये जो कहते हैं ना कि हमने जेजेपी को हमारे से अलग किया, अलग नहीं किया। ये भी एक आपस में मिली भगत है। अगर अलग होते जेजेपी के लोग तो फिर जेजेपी की तरफ से जो विप जारी किया गया था उस विप में ये लिखना चाहिए था कि 10 के 10 मेंबर हम मौजूद रहेंगे और मौजूद रह करके सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे। उन्होंने तो विप इस तरह का जारी किया कि अगर इन पे कोई संकट भी आ जाता तो भी इनको कैसे बचाया जाए कि 10 के 10 बाहर रहेंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा। ये आज भी लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, आज भी एक दूसरे से मिले हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में जब से ये सरकार बड़ी थी बीजेपी की और जेजेपी की, इन्होंने लगातार प्रदेश को कमजोर किया। इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई, इन्होंने महंगाई बढ़ाई, इन्होंने कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नशा बढ़ाया, नशे के साथ अपराध बढ़े। प्रदेश में जब इनके राज में इस तरह की स्थिति होगी कि जंगल का जैसे राज होता है। मनोहर लाल खट्टर को इसीलिए जाना पड़ा। इस लोकसभा के लिए जब रिपोर्ट तैयार कराई गई केंद्र की सरकार की तरफ से एजेंसियों से, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख करके दे दिया कि मौजूदा जो मुख्यमंत्री है इसके नेतृत्व में अगर चुनाव हो गया, चाहे वो लोकसभा का चाहे विधानसभा का है, फिर भाजपा को कुछ नहीं हासिल होने वाला, क्योंकि बहुत बदनाम हो चुके। चेहरा बदलने से लोगों का मन नहीं बदला जा सकता। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने अब एक फैसला कर लिया कि जिन लोगों ने इस प्रदेश को लूटा है, जिन्होंने 24 से ज्यादा घोटाले प्रदेश में किए, हम इनको सबक सिखाएंगे। न केवल इनको लोकसभा में बल्कि विधानसभा में इनको सत्ता से बाहर कर दें। जहां ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, वहीं उसके साथ साथ लोगों का एक और भी फैसला है, कांग्रेस को भी सत्ता से दूर रखेंगे अब की बार।
क्योंकि कांग्रेस के लोगों में भी आपस में बहुत बड़ी फूट है, बहुत बड़ा विवाद और झगड़ा है। बड़ी हैरानी की बात है, मैं एक बात आपको हमेशा कहता हूं कि अब ऐसा एक समय आ गया, जो नई जनरेशन है, पढ़े लिखे बच्चे जो है, उनको अब राजनेताओं पे भरोसा नहीं रहा। अब वो राजनेता को नजदीक से पहचान चुके कि कितने स्वार्थी है। जब से लोकसभा के चुनाव की सुरसुराहट हुई है, आप देख नहीं रहे रोजाना किस तरह से नेता जो पाले बदल रहे। जिसको बीजेपी में टिकट नहीं मिल रहा वो कांग्रेस में जा रहा है, जिसको कांग्रेस में नहीं मिल रहा वो बीजेपी की तरफ भाग रहा है या किसी और पार्टी की तरफ जा रहा है। ये जो स्वार्थ ये जो स्वार्थी किस्म के लोग जो है, जो इस तरह से समय समय पे अपने आप को बदलते हैं, उसकी वजह से राजनीतिक लोगों से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। हरियाणा में तो बहुत पहले से आया राम गया राम का सिलसिला शुरू हो गया था। मेरे ख्याल देश में शुरुआत ही हरियाणा से हुई थी, लेकिन अब पूरे देश के अंदर इस किस्म के हालात हो गए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी और जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको कानून बनवाना चाहिए कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुन करके आएगा वो बिना पार्टी के मुखिया के फैसले के बिना किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकते। इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। अगर कोई आदमी इस तरह से बदलता है, अगर पार्टी को छोड़ करके भागता है, लोगों का दिया हुआ मत है उसका अपमान करता है, तो ऐसे लोगों पे परमानेंट बंदिश लग जानी चाहिए कि दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। तब जाकर के इस देश के अंदर कोई टिकी हुई सरकार बन सकती है। अदरवाइज तो जिस तरह के हालात आज पैदा कर रखे हैं, ईडी का डर दिखा करके, सीबीआई का डर दिखा करके, अलग अलग एजेंसियों से डरा करके राजनीतिक दलों के लोगों को मजबूर करते हैं, फिर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। नई जो सरकार बनी है, कल मैं देख रहा था विधानसभा का सत्र, हमारे मुख्यमंत्री को जो नए बने हैं उनको तब तक इस बात का विश्वास ही नहीं है बेचारों को कि वो मुख्यमंत्री बन गए। क्योंकि कल बारी बारी से एक ही बात रिपीट कर रहे थे, मनोहर लाल खट्टर को बारी बारी मुख्यमंत्री से संबोधित कर रहे थे, और खट्टर साहब भी कल ये महसूस कर रहे थे कि तो तक मुख्यमंत्री है, इसलिए बीच बीच में खड़े भी हो रहे थे, कई दफा खड़े हुए मेरे ख्याल। मान के चलो जब इस किस्म की सरकार बनेगी तो वो फिर केवल अपने तक सीमित रह जाएंगे। प्रदेश के बारे में कल मुख्यमंत्री ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे लोगों को ये लगे कि कोई नई सरकार बनी या कोई नया मुख्यमंत्री बना है, जिसकी वजह से आने वाले समय में जो आज हमारे प्रदेश की दिक्कतें हैं, जो आज हमारे सामने मुश्किल है, ये खत्म की जा सकती है। एक बार भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये नहीं कहा गया था कि मैं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करूं। एक बार ये नहीं कहा गया कि मैं भ्रष्टाचार के ऊपर जो पुरानी हमारी सरकार ने फैसले लिए उस पर कायम रहूंगा। एक बार उन्होंने हाउस में ये विश्वास नहीं दिलाया कि मैं बेरोजगारी को दूर करने का काम करूंगा। जो कोई मुख्यमंत्री बनता है उसकी ये जिम्मेवारी होती है कि सबसे पहले कानून व्यवस्था पे वो अपनी बात रखे।
उसके साथ साथ भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, प्रदेश में विकास के नए आयाम हो, उसके लिए लोगों में विश्वास पैदा हो, लोगों को भरोसा हो, इसके लिए भी मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से बात कहनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो केवल और केवल पुराने मुख्यमंत्री के गुणगान किए। जब पुराने मुख्यमंत्री का गुणगान कर रहे थे तो उस वक्त उनको यह भी बताना चाहिए था कि मुझे जिस पद पे जिम्मेवारी दी गई है उसके साथ 24 घोटाले हैं जिनकी मुझे जांच भी करानी है। जो इस विधानसभा के अंदर आश्वासन दिए गए थे, अब मैं उनकी जांच कराऊंगा, उनकी रिपोर्ट पटल पे रखूंगा, दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, लोगों के साथ न्याय करूंगा। लेकिन नहीं, वो तो उसी पुरानी परंपरा को निभाने का काम कर रहे थे। मैं उम्मीद करूंगा कि नया बना हुआ मुख्यमंत्री जो है, जो विधानसभा के अंदर हमें आश्वासन दिए गए थे सरकार की तरफ से, उनको पूरा करने का काम करेगा। अलग अलग जो घोटाले हुए हैं उन सब की जांच कराएगा और ये जो कौशल रोजगार योजना के तहत जो जिस तरह से बंदर को बंद करके परमानेंट नौकरियां निकाल करके हरियाणा प्रदेश के बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूंगा कि आप एक ईमानदार व्यक्ति के रूप में काम करें, प्रदेश के साथ न्याय हो, इसके लिए राजनीति से ऊपर उठ करके लोगों की दिक्कत कठिनाई जो है, इस भ्रष्टाचार को, इस कानून व्यवस्था को ठीक करने में, बेरोजगारी को ठीक करने में, इस पे ध्यान दें। अब तो लोकसभा का चुनाव आ रहा है और बहुत सारे लोगों ने इस किस्म का प्रचार भी किया है। खास करके कांग्रेस के लोग एक प्रचार में लगे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो है वो आजकल अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है। मैंने उसका बयान पढ़ा था। वो कह रहा था कि लोकदल तो वोट काटने के लिए उम्मीदवार खड़े करें। उससे ये पूछने वाला हो, इलाहाबाद में जब मैं चुनाव लड़ रहा था, बाई इलेक्शन, तो वोट काटने के लिए कौन गया था? कांग्रेस गई थी कि नहीं गई थी? जमाना जब्त हुई कि नहीं हुई? अगर इतना ही अपने आप को बड़े नेता मानते थे तो फिर आप पार्टी को सीट किस लिए दी? ये जो हमें वोट काटने वाला कहते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहता हूं। इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश को अलग बनाने में भी सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अलग प्रदेश बनने के बाद चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बनाई और अपनी पार्टी बना करके अनेक दफा इस प्रदेश के अंदर सत्ता पे काबिज हुए, राज किया। आज भी सबसे बड़ा संगठन अगर इस प्रदेश में किसी राजनीतिक दल का है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है। हमने अभी ताजा नई मेंबरशिप बनाई है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा,
5 लाख नए मेंबर हमारी पार्टी के साथ अब तक बढ़ चुके हैं और हमने औरों की तरह जो है टेलीफोन पे जरिए मिस्ड कॉल नहीं मरवाई। हमने बाकायदा तौर पे बूथ के सतर के ऊपर, हर बूथ के ऊपर कहीं 50 मेंबर, कहीं 100 मेंबर तक भी बढ़ाए। उनमें एक सक्रिय मेंबर बनाया और उसके साथ 20-20 उसके और साथी बनाए। और 5 लाख मेंबर बढ़ने के बाद अब भी लोगों की तरफ से डिमांड आ रही है कि हमें नए सिरे से मेंबरशिप के फॉर्म भेजे जाए। जो लोग रह गए वो मेंबर बनना चाहते हैं। हमने अब उनको एक टेलीफोन नंबर दिया है कि आप इस टेलीफोन नंबर के जरिए पार्टी के साथ जुड़ सकते हो, लेकिन पार्टी की मेंबरशिप के साथ जब जुड़ना चाहोगे तो आपको 25 रुपए का एक ड्राफ्ट या एक चेक या आजकल दूसरे जो साधन है उसके माध्यम से पार्टी को फंड में जमा कराना होगा। मैं जो बता रहा था कि जिन लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनको एक बात बता देना चाहता हूं। हम 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हमने इसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी का गठन किया था और उस 5 मेंबरी कमेटी को यह जिम्मेवारी दी थी कि वो 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में जाए और वहां जाकर के सारे साथियों से मिलकर के पूछे कि भी कौन कौन चुनाव लड़ने की इच्छुक है। हमारे पास लोगों की तरफ फर्जी नहीं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हमारे पास तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से 50-50 नाम आ गए। नाम तो 50 बताते हैं, टिकट लेने वाला कोई है ही नहीं।